जापान हमेशा से अपनी शांत संस्कृति और सख्त नियमों के लिए जाना जाता है, लेकिन इन दिनों जापान की सड़कों पर बवाल मचा हुआ है। दरअसल पाकिस्तानियों ने जापान में एक अजब कारनामा कर दिया, जिसकी वजह से जापानी सड़कों पर आ गए। आपको बता दें कि जापान के साइतामा प्रांत के कावागोए शहर में पाकिस्तानियों ने एक मस्जिद का निर्माण किया, और वो भी बिना किसी स्थानीय और सरकारी मंजूरी के। अब ये बात जापान के लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है और पूरा देश सड़कों पर उतरकर मस्जिद को तुड़वाने की मांग करने लगा है। ऐसे में संभावना है कि इस मस्जिद को गिराया जा सकता है। इस विवाद को बढ़ता देख पाकिस्तानी दूतावास ने खुद को मस्जिद प्रोजेक्ट से अलग कर लिया है। एक बयान में दूतावास ने कहा है कि जापानी कानूनों का उल्लंघन करने वाली परियोजनाओं से उसका कोई संबंध नहीं है। इसने पाकिस्तानी समुदायों से जापानी नियमों को पूरी तरह पालन करने की अपील की गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जापान में एक मस्जिद बनाने पर इतना बवाल क्यों मचा है। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि जापान में मुस्लिम कब्रिस्तानों पर भी बैन लगा हुआ है। जापान सरकार ने अपने देश में मुस्लिम कब्रिस्तानों को बंद करने की घोषणा की है। बता दें कि जापान में मुसलमानों की तादाद करीब 2 लाख है, जिनमें से ज्यादातर इंडोनेशिया और मलेशिया के प्रवासी मजदूर हैं। 2025 के जापानी कानून का मुस्लिम समुदायों ने विरोध जताया, लेकिन जापानी कानून में विदेशी धार्मिक प्रार्थनाओं को स्थायी नियमों के अधीन रखा गया। जापान के ओसाका में महज एक कब्रिस्तान है और वो भी बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा जापान में मस्जिद बनाने, नमाज के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने और सड़कों पर नमाज पढ़ने की पहले से ही मनाही है। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि ताज़ा विवाद जो है इन दिनों पूरी दुनिया में चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। जापान के कावागोए शांत शहर में पहली बार एक मस्जिद का निर्माण किया गया है, जिसका जापान के हजारों स्थायी नागरिक विरोध कर रहे हैं। विवाद की सबसे बड़ी वजह इस मस्जिद की लोकेशन और इसका बड़ा आकार है। विवादित मस्जिद कावागोए शहर में 4500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली जमीन पर बनाई गई है। ये जमीन पर्वतीय वन क्षेत्र के रूप में दर्ज है और शहरी विकास नियंत्रण क्षेत्र में आती है, जहां कोई भी निर्माण कार्य करना सख्त तौर पर मना है। इसके अलावा ये विवाद तब और ज्यादा बढ़ गया जब एक विवादित मस्जिद का एक भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जापान में तैनात पाकिस्तान के राजदूत अब्दुल हमीद ने व्यक्तिगत रूप से हिस्सा लिया था। उनके शामिल होने से ये स्थानीय विवाद एक बड़े कूटनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे में पूरी तरह से बदल गया। इस विवाद पर याशियो मस्जिद का प्रतिनिधित्व करने वाले पाकिस्तानी नागरिक शकील शेख मोहम्मद ने भी इस कावागोए प्रोजेक्ट की कड़ी आलोचना की। उनका कहना है कि बिना अनुमति के इस तरह से कोई भी मस्जिद बनाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। उन्होंने माना कि स्थानीय लोगों से अच्छे संबंध बनाकर ही मस्जिद के लिए उचित और अच्छा माहौल बन सकता है। विवाद बढ़ने पर पाकिस्तान के दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना एक बयान जारी किया। उन्होंने जापान में रहने वाले सभी पाकिस्तानी नागरिकों से वहां के स्थानीय नियमों का पूरी तरह से पालन करने की अपील की। दूतावास ने यह भी कहा कि वो किसी भी ऐसे अवैध निर्माण या परियोजना से सीधे तौर पर बिल्कुल नहीं जुड़े हैं। पाकिस्तानी दूतावास ने यह भी साफ किया कि राजदूत हमीद 3 अप्रैल 2026 को हुए कार्यक्रम में क्यों गए थे। आयोजकों ने दूतावास को ये झूठा भरोसा दिलाया था कि उन्हें जापानी कानून के मुताबिक सभी जरूरी मंजूरियां मिल चुकी हैं। इसी गलत जानकारी के आधार पर राजदूत ने इस विवादित मस्जिद के उद्घाटन निमंत्रण को स्वीकार किया था। इस पूरे विवाद का एक बड़ा एंगल ये भी है कि पिछले 20 सालों में जापान में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। घटती जन्म दर और कर्मचारियों की कमी के चलते जापान सरकार ने अपने दरवाजे खोले हैं। ऐसे में जो देश एक संस्कृति के लिए जाना जाता है, ऐसे में नई संस्कृति का आना वहां के लोगों में इस बात का डर पैदा कर रहा है कि भविष्य में जापान की पहचान खो जाएगी। जापान के फूजी सावा का ये विवाद सिर्फ एक मस्जिद का नहीं है, बल्कि जापान की पारंपरिक मूल्य और बदलते समाज के बीच टकराव की कहानी भी बन चुका है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।